एक एकाब बादलों की चादरों को चीरता हुआ कुआ काफ की चोटियों पर पहुंचा और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर बैठ गया। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, इसकी खूबसूरती में वो महौ हो गया। उसे ऐसा मालूम होता था कि दुनिया एक सुरे से दूसरे सरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली हुई रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और झीलों के आसपास दरख्तों के किंज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफरूज हैं, कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले कुएं की तरह काला हो रहा है। इकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अये खुदा, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं? तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहां मैं पहुंच न सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और की पहुंच नहीं। एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, तो आखिर क्यों अपने मुना मियां मट्ठू बनता है? क्या मैं तुझसे कुछ नीची हूं? इकाब ने फिर कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने उसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तन रखा था और उसे ऐसा घुना बना रही थी कि गोविया सूरज तक को इकाब की नजर से छिपा देगी। इकाब ने हैरत से पूछा, तो सरबलंडी पर कैसे पहुंची, जब वो परिंदे भी जिन्हें तुझसे कहीं ज्यादा उड़ने की ताकत है यहां तक पहुंचने का हौसला नहीं करते? तो कमजोर और बेपर क्या चीज है? क्या तो रेंग कर यहां आई? मकड़ी ने जवाब दिया, जब तू उड़ने लगा था तो मैं तेरी दम से लटक गई और तूने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मैं यहाँ अब तेरी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तू अपने आप को बेकार बड़ा न जाहिर कर और समझ ले कि मैं ही। इतने में एक तरफ से हुआ का झोंका आया और उसने मकड़ी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है और आपको भी मुझसे इत्तेफाक होगा कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मशाबा हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गविया खुदा ने उनको इकाबों की सी ताकत बख्शी है, मगर ज़रूरत सिर्फ उसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे और वो अपने जामे समीत फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं।